वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। मार्केट में आज बड़े से प्राइस एक्शंस देखे। चलिए डिकोड करते हैं क्या उसने आज मोमेंटम दिया और कल क्या प्राइस एक्शन बन सकते हैं। निफ्टी 50 में देखे तो आज ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ और फिर बाद में थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम दिया और बाद में एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमने देखा। इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी में चार्ट इज़ वेरी बुलिश, बट ये पूरा इम्पल्स मूव है तो कोई भी रिट्रेसमेंट कल इस लेवल्स के आसपास आता है तो इसमें बड़े से शार्प अपसाइड कल भी बन सकते हैं। हालांकि 23,500 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको यहाँ पर क्रॉस किया है तो अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। हालांकि यूएसए और ईरान के बीच यहाँ पर एक बड़ा सा समझौता हुआ है, इसके लिए ये इस मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया है। ईरान के पास जो भी यूरेनियम है उसका 2 महीने में उसकी डील होने वाली है तो इसलिए मार्केट में इस न्यूज़ आने के बाद बड़े से शार्प अपसाइड इम्पल्स देखने को मिले। सभी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स सिवाय आईटी को लेकर बड़े से बुलिश देखने को मिले। बट एज वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी रिट्रेसमेंट कल यहाँ पर देता है तो बड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को निफ्टी में मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी पूरा कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स पूरा बुलिश था। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन जब निफ्टी में बेरिश लग रहे थे तब इसका प्राइस एक्शन पूरा इस लेवल्स के आसपास मार्केट स्ट्रक्चर पूरा बुलिश देखने को मिला है। आज इसमें बड़े से शार्प अपसाइड देखे, ऑलमोस्ट 3% के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर अपसाइड देखा। हमने कल भी बोला था बैंक निफ्टी में सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स थे, बट उस ब्रेकआउट्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहा था मार्केट और आज इस सभी स्टॉक्स में बड़े से ब्रेकआउट आए। एचडीएफसी बैंक देखे तो एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट 4% के आसपास की शार्प अपसाइड मोमेंटम देखी। तो बैंकिंग वॉज द प्लेयर हियर। निफ्टी में इसने भी बड़ा सा रोल प्ले किया है। अगर सेंसेक्स देखे तो सेंसेक्स में भी आज ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ, फिर बाद में हल्का सा नीचे आया और बाद में एक शार्प अपसाइड इम्पल्स देखा। अगर इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी में इस लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, बाद में नीचे आया, फिर बाद में ऊपर गया और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सभी के हंट किए और बाद में एक शार्प अपसाइड इम्पल्स देखा। ये इम्पल्स कहीं ट्रेडरों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट दैट वाज द रीज़न। मार्केट स्ट्रक्चर देखो, मार्केट में अगर टिकना है तो मार्केट स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट स्ट्रक्चर पूरा है वो बुलिश है, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी हो सकता है ये बेरिश हो, बट मार्केट स्ट्रक्चर वाज इन वेरी बुलिश मोमेंटम। हालांकि हमें प्राइस एक्शन देखना था इस प्राइस एक्शंस के आसपास। बड़े से अपसाइड्स ये रिट्रेसमेंट था तो इस लेवल्स के आसपास ट्रेड मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर हम हाई मोमेंटम इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं। उससे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स यू कैन जॉइन इट। तो सेंसेक्स में भी सेम, कोई भी कल बड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रेंड इज नाउ बुलिश और यहाँ पर न्यूज़ भी पॉजिटिव है। अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल में भी बड़ा सा शार्प फॉल देखने को मिला। ऑयल को हम लास्ट में डिस्कस करने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाउ वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आज ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास के शार्प अपसाइड मोमेंटम देखे। ये पूरा लिक्विड जोन था, इस लिक्विड जोन को फिर फिलहाल ये रियल्टी रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल से अपसाइड दिखा है तो इसमें बड़े से अपसाइड्स अब अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी मार्केट पूरा न्यूज़ ड्रिवन है तो न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर था। हालांकि यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बट अगर कल इसमें कोई भी शार्प शॉर्ट कवरिंग आता है तो इसमें भी बड़े अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलने वाले हैं। बट प्राइस एक्शन आज पूरा एक रेंज बाउंड देखा। सभी सेक्टर में बड़े से अपसाइड देखे, बट निफ्टी आईटी स्टिल इज नॉट परफॉर्मिंग।
बट अगले कुछ दिनों में हो सकता है कोई न्यूज़ आए या फिर कोई भी बड़े से अपडेट्स आए, इसकी वजह से इसमें भी बड़े से अपसाइड मोमेंटम दिखे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऑफकोर्स यू शुड म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। निफ्टी आईटी की पर्सनली बात करूँ तो आईटी सेक्टर फिलहाल के लिए एआई एडॉप्शन और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पर फोकस कर रहा है। तो अगले 2-3 साल या 5 साल में बड़े से आईटी सेक्टर में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक एसआईपी भी कर सकते हो या पूरा इंडेक्स में एसआईपी कर सकते हो या फिर ईटीएफ्स भी कर सकते हो। नाउ वी विल टेक अ लुक एट यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स की बात करें, नास्डॉक 100 जो कि कल यहाँ पर शार्प अपसाइड इंपल्स देखा। अब ये पूरा मार्केट में रिट्रेसमेंट है फिलहाल, कोई भी ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनने देना है, फिर बाद में इसमें बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। कल शाम डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैप्चर कर लेंगे, और फिर बाद में शाम को 11 बजे के आसपास उसका कमेंट आता है कि हम अभी कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं कर रहे, हम फिलहाल के लिए वो होल्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर और यूएस के मार्केट्स में बड़े से अपसाइड देखने को मिले। और ऑयल जो था, ऑयल $92 के आसपास ट्रेड कर रहा था और शार्प डाउनफॉल दिया। $86 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था और आज उस ऑयल में और शार्प डिप देखा हमने। अब US30 की बात करें तो US30 में भी बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये बड़े से ब्रेकआउट्स दे सकता है, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आता है तो इसमें शार्प अपसाइड मोमेंटम भी मिलने वाला है। सेम इंडियन मार्केट में भी बड़े से अपसाइड्स आ सकते हैं। अगर US500 की बात करें तो US500 में भी ये पूरा रिट्रेसमेंट था। इस लिक्विड लेवल्स को यहाँ पर काटा है, इस लिक्विड लेवल्स को यहाँ पर फिलहाल रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम अगले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। कंपेयर टू नास्डॉक और US30 इसमें शार्प करेक्शन देखने को मिले थे, बट इसमें फिलहाल पोजीशन पूरा बुलिश लग रहा है। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से पूरे ये मार्केट्स रिएक्शन देने वाले हैं। नाउ वी विल टेक अ लुक एट यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में ये पूरा डिमांड जोन है, बट इस डिमांड जोन को फिलहाल के लिए डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। $85 के आसपास यूएस ऑयल ट्रेड कर रहा है। ये पूरा मामला है 2 महीने का है। अगर एनरिच्ड यूरेनियम का यहाँ पर कोई भी डील होता है तो शार्प डाउन साइड यूएस ऑयल में देखने को मिल सकते हैं और मार्केट्स विल रिबाउंड वेरी शार्प। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कल शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखा। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कल एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखा और फिर बाद में फिलहाल ये रेंज में थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। हो सकता है सिल्वर में भी बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले। इस लिक्विड लेवल्स को यहाँ पर पूरा ये सिल्वर सपोर्ट कर रहा है, बट फिलहाल सिल्वर में बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऑफकोर्स यू शुड बाय ईटीएफ्स और यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन बड़ा बनने देना है, फिर बाद में इसमें बड़े से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल इसमें बुलिश मोमेंटम, इंटरनल लिक्विडिटी पूरा बुलिश हो चुका है, तो इसमें बड़े से अपसाइड्स अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नाउ टेक अ लुक एट गोल्ड। गोल्ड इज देखिए इस लिक्विड लेवल्स को इसने काटा है और आज एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, तो कहीं सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हुए हैं। इस लिक्विड लेवल्स 4000 का लेवल फिलहाल कंटिन्यू है, तो 4000 का लेवल अगर ये कंटिन्यू रखता है तो इसमें भी बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल एग्रेसिव बाइंग इसमें भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर ETF इन, और यू शुड स्टार्ट म्यूचुअल फंड और SIP। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज वैभव मियाणी, वंस अगेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।